नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। आज संडे है और संडे को आप लोगों के लिए स्पेशली कोई या तो मार्गदर्शन का सेशन आता है या कोई ना कोई जिसपे आप लोगों को शंका होती है उससे रिलेटेड सेशन आता है। आज का ये जो सेशन है साथियों, अपने ग्रेड 3 अध्यापक भर्ती की जो तैयारी कर रहे हैं विद्यार्थी उनके लिए है। स्पेशली ये सेशन जो है मैं लेवल 2 वालों के लिए लेकर आया हूं, लेकिन जो लेवल 1 वाले भी देख रहे हैं वो भी समझ सकते हैं, क्योंकि उनके लिए होगा ये कि सिर्फ नंबर के वेटेज में फर्क है, बाकी सिलेबस और समझने का तरीका उनके लिए भी सेम ही रहता है। और मैं जहां तक प्रयास करूंगा इसके बाद आप लोगों की तैयारी को नई दिशा भी मिलेगी और आप लोगों के मन में कोई सवाल उठ रहे होंगे, जो शंकाएं होंगी उनका समाधान हो जाएगा। सबसे पहली चीज कि इसके लिए आप लोगों के पास में क्लियर होनी चाहिए रीट प्री, ठीक है ना। सबसे पहली चीज क्या है कि रीट प्री जो है आप लोगों के, वो आप लोगों के पास में होगी, ठीक है ना। रीट प्री इसलिए बोलते हैं क्योंकि आप लोगों ने इस अध्यापक भर्ती का नाम दे रखा है रीट मेंस। एक्चुअल में रीट मेंस नाम नहीं है, इसका नाम अध्यापक भर्ती परीक्षा ही है, लेकिन आम बोलचाल की भाषा में रीट मेंस कह रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। गंगाधर कह दो चाहे शक्तिमान, आदमी तो एक ही है, ठीक है। तो अब इस पे बात करते हैं कि अपनी तैयारी कैसे करनी चाहिए और क्या हो अपनी सटीक रणनीति, किस तरीके से आगे बढ़े कि अपने जो है नाका भिड़ जाए और बेरोजगारी नाम का जो तमगा है वो हट जाए। तो देखो टाबरो, लार्ली बार एडो वो कि भाई सारी भर्तियां एक सागे आ गई। इस बार आप लोगों के लिए ये अच्छा है कि थोड़ा गैप है। मान लीजिए आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो तो आपके जून में फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम है। आप सेकंड ग्रेड की कर रहे हो तो सितंबर में सेकंड ग्रेड होगी और रीट मेंस होगी आप लोगों के जनवरी में। लेकिन यहाँ पे क्या है, पर्याप्त समय मिल रहा है। पिछली बार ऐसा नहीं हुआ था। तो मान लीजिए आप फर्स्ट ग्रेड की कर रहे हो तो आपके पास में फिर 6 महीने होंगे तैयारी करने के लिए, तो बहुत अच्छी तैयारी हो जाती है 6 महीने में सेपरेट यदि किसी भर्ती की जाए। मान लो आप सेकंड ग्रेड कर रहे हो तो सेकंड ग्रेड के अंदर भी आप अपना सब्जेक्ट तो तैयार करते ही हो। फर्स्ट पेपर के अंदर आप राजस्थान जीके तैयार करते हो तो वहां पे जो है राजस्थान जीके रीट मेंस के अंदर जो आना है वो आपके तैयार हो जाता है। तो मैं समझता हूं ये विद्यार्थियों के लिए इस बार बहुत अच्छा हुआ है कि इनके अंदर पर्याप्त गैप है, ठीक है। तो जो मैं भी हमेशा कहता हूं कि भैया देखो, लक्ष्य साधना है ना तो लक्ष्य एक रखो तभी वो सधेगा। यहाँ पे इस बार अध्यापक भर्ती की यदि आप कोई भी तैयारी कर रहे हो तो आपकी एक दूसरे के साथ में तैयारी हो रही है, ये अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन फिर भी ध्यान रखें कि जिस भर्ती पे अपना मेन टारगेट है ना कि हाँ मुझे ग्रेड 3 निकालनी, तो उसको मेन टारगेट में रखकर ही पढ़ना है कि हाँ मुख्य लक्ष्य तो मेरा ये है। सेकंड ग्रेड है तो सेकंड ग्रेड को रखो, फर्स्ट ग्रेड है तो आप लोगों के पास में अब तो 2 महीने ही है, ठीक है। तो सबसे पहली बात कि इसकी एग्जाम डेट जो है वो तय है, 17 जनवरी 2026 को ये एग्जाम होगा। और ये रीट प्री जिन्होंने क्लियर कर रखी है, क्वालिफाई कर रखी है, वो इसमें एलिजिबल है और उनको इसमें जैसे ही मेरिट में नाम नंबर लाते हो आप, सीधा आप लोगों का सिलेक्शन है। और टीचर बनने से बढ़िया कोई नोबेल जॉब नहीं है यदि आप इसको जॉब का नाम देते हो तो। वैसे ये एक सेवा होती है, शिक्षक बनना अपने आप में एक बहुत बड़ी सेवा है, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखो स्ट्रेटेजी अपन चर्चा करें उससे पहले अपने को अंक विभाजन पता होना बहुत जरूरी है कि पेपर का मतलब एग्जाम पैटर्न क्या है। सबसे पहले यदि नए बच्चे भी जुड़ रहे हैं, आप जीरो से तैयारी भी कर रहे हो, तो एग्जाम पैटर्न को अपन समझ लेते हैं कि एग्जाम पैटर्न क्या है, अपने को चलना किस तरीके से, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ठीक है। सबसे पहले रीट प्री आप लोगों ने पढ़ी है, देखो प्री क्लियर है। तो प्री में आप लोगों ने जो है देखो लैंग्वेज पढ़ी है, आपने लैंग्वेजेस पढ़ी है, भाषा पढ़ी होगी 2, आपने साइकोलॉजी पढ़ी होगी, आपने शिक्षण विधियां पढ़ी है, आपने आपका सब्जेक्ट तैयार करा है। वही आप लोगों के यहाँ पे भी काम आना है, सीधी सी बात है, ठीक है। मैं एसएसटी को मेन टारगेट करते हुए बात करूंगा यहाँ पे, लेकिन साइंस मैथ्स वाले अपने हिसाब से एडजस्ट करके उसे देख ले। देखो अब यहाँ पे क्या है, आप लोगों के 300 मार्क्स का तो पेपर होगा। कितने नंबर का होगा? 300 नंबर का पेपर होगा। अपना टारगेट रहना चाहिए कि अपन 300 में से 250 मार्क्स लेकर आए, ठीक है। अधिकतम का टारगेट रखना है लेकिन 250 मार्क्स लेके आए, कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। इस लेवल की तैयारी करें, फिर जो कट ऑफ रहती है, जैसा पेपर आता है, एग्जाम का पैटर्न, पेपर का लेवल कैसा है, उस पर डिपेंड करेगा कि कितना क्या है। एक बार एक टारगेट लेकर अपन तैयारी करें। देखो यहाँ पे क्या है, राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक ज्ञान। सीधी सट बात क्या है, राजस्थान जीके। अब देखो जैसे कोई चतुश्रेणी की तैयारी भी कर रहा है तो राजस्थान जीके मेन है, यानी उसकी मेन जो तैयारी है वो यहाँ पे हो रही है। रीट मेंस की तैयारी भी साथ साथ हो रही है, इसीलिए कह रहा हूं इस बार बहुत बढ़िया है कि जनवरी में एग्जाम है आप लोगों के लिए। आप लोगों के पास में अभी से पर्याप्त समय है, अभी से पर्याप्त समय, 8-9 महीने का समय है, ठीक है ना। तो यहां ध्यान रखना। अब राजस्थान जीके यहाँ पे आप लोगों के कितने मार्क्स का आना है? 80 मार्क्स का है। लेवल 1 में और भी ज्यादा है, ठीक है।
फिर यहाँ पे देखो वापस क्या है, राजस्थान का सामान्य ज्ञान यानी जीके का कुछ अंश यहाँ पे भी है। सामान्य ज्ञान में यहाँ पे अलग से दे रखा है, मंदिर दे रखे हैं, एक आपके प्रतीक चिन्ह दे रखे हैं, खेल खिलाड़ी दे रखे हैं, ऐसे करके कुछ टॉपिक है। अपन विस्तृत सिलेबस पे भी चर्चा कर लेंगे इसकी कि क्या रहना है। 99% यही पैटर्न रहना है, कोई चेंज इसमें नहीं करना, क्योंकि ट्रीटमेंट्स अलग से होनी है, ठीक है। इसके अलावा क्या है, शैक्षिक परिदृश्य है, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिनियम और सामयिक विषय है, ठीक है। तो ये आ गया आप लोगों के कितने नंबर का है, 50 मार्क्स का, 8 5 13 यानी 130 नंबर तो आप लोगों के यहीं से कवर होंगे। अब 120 नंबर आप लोगों के कवर होंगे यहां से, जो आपका विद्यालय विषय है। मान लो कोई हिंदी से है तो उसका विद्यालय विषय हिंदी है, हिंदी का पूरा सिलेबस अलग से होगा, वो दे रखा है। विस्तृत सिलेबस इसका जो लास्ट वैकेंसी में आया हुआ है उसको देख सकते हो आप। एक कई बच्चे ये कहते रहते गुरुजी सिलेबस भेज दो, कहां मिलेगा। तो देखो आप हमें कहोगे ना, हम भी इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से निकाल के आप लोगों को देंगे। तो कुछ हद तक आप लोगों को अब आत्मनिर्भर हो जाना है, एक दूसरे पे आश्रित नहीं रहना। इंटरनेट की दुनिया में आखिर में सब चीजें वहीं पे मिल रही है, तो थोड़ा सा आप मैच्योर हो जाइए, क्योंकि सिलेक्शन आप लोगों को लेना है, तनख्वाह आप लोगों को उठानी है, नौकरी आप लोगों को लेनी है। यदि कोई इतना भी आत्मनिर्भर नहीं है तो मैं कहता हूं कि अभी जॉब उससे दूर है, अभी उसका सपना पूरा होने में समय लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे विद्यालय विषय जो है, मान लो एसएसटी है तो आप लोगों के एसएसटी यहाँ कवर होगा। अब मैंने कहा कि सेकंड ग्रेड की तैयारी कोई कर रहा है उसके भी ये चीज कवर होगी, उसके हेल्प हो रही है। फर्स्ट ग्रेड की कर रहा है उसके भी हेल्प हो रही है। कारण क्या है कि इन दोनों का, फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड का, आप फर्स्ट पेपर देखोगे तो उसमें राजस्थान जीके मैन है। जीके के अंदर देखोगे राजस्थान जीके मैन है, यानी कि राजस्थान जीके वाला यहां से कवर हो रहा है आपके पार्ट। और विद्यालय विषय यानी सब्जेक्ट, उसमें पेपर अलग से देते हो आप फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में, तो विद्यालय विषय उसमें तैयार हो रहा है। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप एक ही तैयारी में 3 वैकेंसी की तैयारी कर पा रहे हो। यदि आप लोगों के पास में एमए है तो आप फर्स्ट ग्रेड की भी कर रहे होंगे, नहीं है तो आप सेकंड ग्रेड या ग्रेड थर्ड को टारगेट कर ही रहे होंगे। शैक्षणिक रीति विज्ञान यानी कि ये क्या है, आप लोगों के शिक्षण विधियां है। इसका सीधा सट नाम है शिक्षण विधियां। क्या है, शिक्षण विधियां। अब शिक्षण विधियां आप लोगों ने निश्चित रूप से रीट प्री क्लियर किया तो रीट प्री के अंदर पढ़ी है, सेकंड ग्रेड दे रहे हो तो उसमें पढ़ोगे, ठीक है। तो शिक्षण विधियों से संबंधित आप लोगों के यहाँ पे 20 मार्क्स के सवाल आएंगे। शैक्षणिक मनोविज्ञान साइकोलॉजी 20 नंबर की आएगी, और साइकोलॉजी आप लोगों ने रीट प्री में पढ़ी है, आप लोगों ने जो है स्कूल व्याख्याता में पढ़नी है, आप लोगों ने सेकंड ग्रेड के अंदर भी ये पढ़नी है, ठीक है। सूचना तकनीकी ज्यादा लोड नहीं लेना है, इसमें सिर्फ 10 नंबर के सवाल आ रहे हैं, तो कंप्यूटर और इनसे आईटी से रिलेटेड आप कर जाओगे। बात करें कि इनके सर इसके लिए अगर व्यवस्थित अच्छा कुछ पढ़ना चाहे, जिसको अपन ऑथेंटिक की श्रेणी में रख सकें, या जिसपे पूर्ण विश्वास किया जा सके, या हमारे पास में पर्याप्त समय है 9 महीने, हम उसको बिल्कुल डिटेल के साथ में तैयार करें, तो ऐसी चीज जो समय पे कवर भी हो जाए वो बताइए। तो यहाँ पे यदि मैं बुक्स की बात करूं आप लोगों के, ठीक है ना, बुक्स की बात करूं तो देखो राजस्थान जीके की यदि अपन बात करते हैं कि आप लोगों को वास्तव में पढ़ना ही है ढंग से, और वास्तव में चीजें जाननी है कि प्रश्न भी वहीं से बने, तो सबसे पहले आप लोगों को मैं कहूंगा कि आरबीएससी की जो 6 से 10th की पुस्तक आती है राजस्थान अध्ययन, क्या 6 से 10th की राजस्थान अध्ययन, ठीक है, ये सबसे बेस्ट है कि यहां से आप कंसेप्ट समझ सकते हो। इनके अल्टरनेट भी आपको मिल जाएंगे। मान लो 6 से 10th की राजस्थान अध्ययन आप लोग जो है कि स्कूलों में चल रही है वो नहीं पढ़ पा रहे हो, अल्टरनेट आप लोगों को सार के रूप में मिल जाते हैं। जैसे अपना भी देखोगे तो अपनी भी जो है इसके अंदर वस्तुनिष्ठ आ रखी है, वन लाइनर आ रखी है, तो वो बिल्कुल सार के रूप में भी मिल जाता है एक पुस्तक में, ये अल्टरनेट के रूप में है। ओरिजिनल चीज आरबीएससी 6 to 10 राजस्थान अध्ययन, ठीक है। अल्टरनेट में बहुत सारे ऑप्शन उपलब्ध है आप लोगों के पास। ये प्लस क्या है, आप लोग हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तकों पे विश्वास कर सकते हो, हिंदी ग्रंथ अकादमी। अब समस्या यह है कि इसकी पुस्तकें मतलब हर चीज की अलग अलग आती है, तो बहुत सारी पुस्तक सूची बढ़ जाती है, ये बात है। लेकिन राजस्थान कला, इतिहास, कला, संस्कृति की एक पुस्तक आती है हुकुमचंद जैन और नारायण जी माली वाली, वो आप पढ़ सकते हो। हुकुम सर के साथ मेरी भी पुस्तकें आ चुकी है इतिहास की, हुकुम सर की लेखनी तो वास्तव में धन्य है। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं कि मैंने जो है हुकुम सर के साथ में 3-4 प्रोजेक्ट किए हैं, और वो जो पुस्तकें हैं अपनी अलग ही वैल्यू रखती है, ठीक है। तो हुकुमचंद जैन साहब की हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तक आप पढ़ सकते हो राजस्थान जीके में। ये तीसरा जो ऑप्शन है वो आप लोगों की बिल्कुल एग्जाम बेस्ड है, वो अपनी आएगी, ठीक है, वो आएगी जीजीडी वन लाइनर, ठीक है ना। अब कई बच्चे ये भी पूछते हैं गुरुजी हम सिर्फ ये पढ़ें तो हो जाएगा। देखो पिछली वैकेंसी में हजारों सिलेक्शन हुए, उनका तो हुआ है, तो निश्चित रूप से आपका भी हो जाएगा। और हम जो है इन चीजों को बेस बना के मैं वो चीज देता हूं।
अब मैं यहाँ पे जोर इस पे ही नहीं दे सकता, क्योंकि फिर विद्यार्थियों को कईयों को ये भी लगता है गुरुजी आपने अपनी पुस्तक के लिए बनाया है वीडियो, जबकि मैं बनाता हूं एकदम निष्पक्ष रूप से गाइडेंस के लिए, लेकिन फिर भी जो है कहीं ना कहीं एक दिमाग में ये चीज आई जाती है, तो इसका तो कोई इलाज है नहीं। लेकिन अपनी जो है ये ग्रेड 3 की स्पेशल आती है, इसमें से पिछली बार जो है आप लोगों के परफॉर्मेंस 90% प्लस सवाल हूबहू मिले थे, तो यहाँ पे आप लोगों की संख्या नहीं रहती। अब मैंने जो दी थी उसमें शैक्षणिक अपने ये वाला पार्ट भी था, निःशुल्क एवं बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम और ये सामयिक विषय वगैरह ये भी दिए थे, तो आप लोगों के पास में एक ऑप्शन अकॉर्डिंग टू सिलेबस ये रहना जरूरी है। वैसे भी अपन देखते हैं एक गाइड कोई भी, चाहे मेरी जरूरी नहीं है मैं वीडियो बना रहा हूं तो मेरी ही आप सुनो, कोई भी एक गाइड होनी बहुत जरूरी है। उसमें क्या है, पूरा अकॉर्डिंग टू सिलेबस आप लोगों को चीजें पता रहती है, एग्जाम के लेवल के अनुसार पता रहती है कि हाँ इस लेवल के अनुसार ये चीज पढ़नी है, तो एक गाइड आपके पास में होनी जरूरी है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे यदि कोई अलग से स्पेशल शैक्षिक परिदृश्य और निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिनियम ये पढ़ना चाहे तो देखो इसके लिए है ना आप लोग थोड़ा इंतजार करें, आप लोगों को मार्केट में बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे कुछ समय बाद। मैं कह रहा हूं महीना 2 महीना इंतजार करो, उसके बाद फर्स्ट ग्रेड हो जाएगी, उसके बाद में आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, तो क्या होगा आप कंपैरिजन करके चूज करके ले पाओगे। लेकिन ऐसा नहीं करना है कि आप इसी एक पार्ट की 4 किताबें लाए, वहां पे गलती करते हो, ये नहीं करना है आप लोगों को। आपको जो है सब में से चुन के एक आधी ले लेनी, उसको घोट के पी जाना है। 10 पुस्तकें पढ़ने से बेटर है कि एक पुस्तक को 10 बार पढ़ा जाए, चाहे उसमें से 10 प्रश्न बाहर भी जा रहे हैं, लेकिन 90 जो आएंगे वो आप लोगों के कवर हो जाएंगे। प्रतिशत की बात कर रहा हूं, ठीक है, कि 90% जो आएंगे वो कवर हो जाएंगे, वो सबसे बेस्ट तरीका होता है। रही बात विद्यालय विषय की, तो विद्यालय विषय के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है एनसीईआरटी, क्योंकि प्रश्न जो बनाते हैं एनसीईआरटी की जो 6 से 12 तक की पुस्तकें चलती है, ठीक है, एग्जामिनर प्रश्न जो बनाता है वो एनसीईआरटी को बेस बना के बनाता है। और अपने मान लो कि एग्जामिनर ने कोई आंसर गलत माना है, अपन को लग रहा है, तो अपन क्या कर सकते हैं, या ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं, ये है। फिर विद्यालय विषय में जैसे मान लो हिंदी की है तो हिंदी की फिर ऑथेंटिक पुस्तकें अलग हो जाएगी, एसएसटी है तो उनकी फिर ऑथेंटिक अलग हो जाएगी, ज्योग्राफी में जाओगे तो माजिद हुसैन मिल जाएगी आपको जो है वाणी प्रकाशन की मिल जाएगी, है ना, तो वो बहुत सारा डिवाइडेशन हो जाता है, ठीक है। वहां पे अपन बात करें शैक्षणिक रीति विज्ञान, देखो मनोविज्ञान की पहले बात करते तो मैं आप लोगों को यह कहूंगा आप लोगों ने रीट प्री के अंदर कोई ना कोई मनोविज्ञान पढ़ रखी होगी, या आपके पास में पुस्तकें मनोविज्ञान की होगी। यदि अभी के मार्केट के अनुसार बात करें या एग्जाम अप्रोच जो जिस तरीके से लेवल बढ़ रहा है उसके अनुसार बात करें तो धीर सिंह जी दावाई सर की आप पढ़ सकते हो, बहुत अच्छी लेखनी उनकी एग्जाम पे पकड़ है। मैंने अपने समय में जो पढ़ी थी, कि मैंने जब रीट क्लियर की रीट टॉप की, उस समय जो मैंने पढ़ी थी वो मैंने पढ़ी थी, देखो नाम था उनका सुप्रिया गौड़। अभी मुझे ध्यान नहीं है उनकी पुस्तक आती है या नहीं आती, उनका पब्लिकेशन था कोई, क्या नाम था, श्रेष्ठा पब्लिकेशन, हाँ यही था शायद, श्रेष्ठा पब्लिकेशन, सुप्रिया गौड़ की। मुझे इतनी बढ़िया वो पुस्तक लिखी, उसकी लैंग्वेज भी अच्छी थी, उसमें उदाहरण प्रश्न भी बहुत सारे दे रखे थे, हर चैप्टर के पीछे 200-250 प्रश्न वगैरह। तो मेरे हिसाब से वो एक मैंने उस समय वो पढ़ी थी। अभी मार्केट के अनुसार यदि अभी एग्जाम लेवल के अनुसार देखो तो दावाई सर की अच्छी चल रही है। इसके अलावा भी और भी शिक्षक है, शिक्षिकाएं हैं, उनकी भी ऐसा नहीं है कि मैंने उनका नाम नहीं लिया तो हो सकता है कि सर देश सर के मित्र हैं इसलिए, ऐसा नहीं है। देखो आपको जो भी लेखनी अच्छी लगे, जो शैली आप लोगों को समझ में आए पुस्तक की, हो सकता है मैं जैसे बता रहा हूं वो शैली आपको समझ में नहीं आए तो फिर वो पुस्तक आपके लिए नहीं है। तो आपको जिसकी शैली समझ में आए, जो आपको लग रहा है कि हाँ मुझे अच्छे से समझ में आ रहा है, इसमें से एग्जाम में बनने वाले प्रश्न कवर हो रहे हैं, बस दैट्स ऑल, वो आप लोगों के लिए बेस्ट चॉइस है, ठीक है। आप कोई भी ले सकते हो। आप कई जने बच्चे सिखवाल की भी पढ़ते हैं तो वो भी अच्छी लैंग्वेज आती है, कई जने वंदना जादौन मैम की पढ़ते हैं तो वो भी अच्छी लैंग्वेज आती है। मेरे कहने का मतलब है कि आपको क्या चीज अच्छे से समझ में आ रही है, क्या हाँ आपको ये चीज अच्छे से समझ में आ रही है कि मुझे तो सर सिखवाल वाली लैंग्वेज अच्छे समझ में आ रही है, तो बेटा किसी को पूछने का काम नहीं, फिर तेरे लिए वो बेस्ट है, बस उसको घोट के पी जा। क्या मेरे को तो सर जादौन मैम की अच्छी समझ में आ रही है, तो बेटा पूछना नहीं है, फिर अपने समझ में आ रही है यानी कि वो बेस्ट है अपने लिए। हर शिक्षक, हर पब्लिकेशन और हर व्यक्ति जो आप लोगों को कुछ ना कुछ सेवा दे रहा है वो अपनी तरफ से बेस्ट देगा। अपने को 19-20 इसलिए लगता है क्योंकि अपनी पढ़ने की शैली अलग होती है, तरीका अलग होता है। जब ये बात आप लोगों के समझ में आ जाएगी तो समझ लेना कि आप मैच्योर हो गए, कि आप लोगों को जो है दुनिया का ब्रह्म ज्ञान मिल गया, ठीक है। तो ये चीजें है कि गुरुजी सूचना तकनीकी के लिए अलग से मैं कह रहा हूं कोई पुस्तक लाने की जरूरत नहीं है। आप कोई भी एक गाइड लोगे या कोई भी आप इससे रिलेटेड कोई भी एक चीज लोगे ना जब भी, तो उसके अंदर सूचना तकनीकी आपको मिलेगा, उसमें से आप लोगों के सवाल हो जाएंगे क्लियर।
जरूरी नहीं है इसके लिए अलग से लो। और इसके गुटके आएंगे, वैसे गुटके समझते हो, छोटी छोटी पुस्तकें, इसके गुटके आएंगे 30-35 पन्नों के, 50 पन्नों के, वो कोई भी एक लेके घोट के पी जाना, हो जाएगा काम। ठीक है, इसके लिए ज्यादा लोड लेने की आवश्यकता नहीं है। शॉर्ट एंड स्वीट तरीका बता रहा हूं कि ज्यादा लोड नहीं लेना है, सही तरीके से बढ़ना है। इन चीजों को फॉलो किया था पिछली बार बच्चों ने, हजारों बच्चे जो है आज सैलरी उठा रहे हैं, बढ़िया तरीके से अपना जीवन यापन कर रहे हैं, अपने सपनों को पूरा कर रहे हैं। यहां पे सिर्फ एक चीज ध्यान रखनी है, अपने को 30 मार्क का नहीं बनना है, अपने को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं बनना है, अपने को चलना है अपने अनुसार, लेकिन थोड़ा सा जो है अपने को यह समझना है कि अभी अपना पात्र खाली है, इसमें और आने की गुंजाइश है। जो ये समझते हैं ना कि हमारा तो भैया पूरा, हमको सब कुछ आता है, तो वो फिर छलकने लग जाते हैं, यानी कि उनको वो सीखने की गुंजाइश हो जाती है खत्म। तो यहाँ पे अपने को सिर्फ सीखने की गुंजाइश को जारी रखना है कि हाँ अभी हमें और सीखना है। जब आप लोगों के अंदर ये भावना जिंदा रहेगी, आप लोगों के लिए कोई भी वैकेंसी कुछ भी नहीं है, आप निकालते चले जाओगे। ठीक है, कैसी भी सफलता कुछ भी नहीं है, आप निकालते चले जाओगे। तो यहाँ पे इन शॉर्ट मैंने आप लोगों को ये भी बताया, साथ साथ ये भी बताया है। ठीक है, अब यदि अपनी क्लासेज की बात करें या अपनी पुस्तक की, सीधी सी बात है कि टाबर जो वीडियो देखी सीधो कहे गुरुजी आप इसकी क्लासे कब ला रहे हो, गुरुजी आप इसकी पुस्तक कब दे रहे हो, गुरुजी आप इसकी टेस्ट सीरीज कब दे रहे हो। अब ये उनके लिए है। ठीक है, अब जिन बच्चा ने लगे कि गुरुजी अब प्रचार करें खुद, हाथ जोड़ निवेदन है, वीडियो नटी बंद कर दियो, क्योंकि मेरा प्रचार का उद्देश्य नहीं है, लेकिन जो बच्चे मेरे से जुड़े हैं उनको बताना जरूरी है, इंफॉर्मेशन देनी जरूरी है। बेटा पुस्तक की बात करें सबसे पहले कि गुरुजी आपकी वन लाइनर कब आएगी, तो अपनी वन लाइनर जो है इससे रिलेटेड आएगी, विद्यालय विषय की मैं बता दूं गाइड आएगी, एसएसटी की, वो भी मेरी आएगी, एसएसटी की गाइड आएगी, और एसएसटी की जो है अपने वन लाइनर नहीं आएगी। और वन लाइनर आएगी अपने राजस्थान जीके वाला पार्ट पूरा, ये 50 नंबर वाला पार्ट, ये 80 नंबर वाला पार्ट। ठीक है, इसकी आई थी पिछली बार भी, ये भी देंगे, और आप लोगों को सूचना तकनीकी दे देंगे उसके अंदर। ठीक है, मनोविज्ञान की उसके अंदर नहीं डालेंगे, मनोविज्ञान ऑब्जेक्टिव जो प्रश्न ऑब्जेक्टिव बुक आएगी उसके अंदर आपको दे दिया जाएगा। तो ये जो है आपके 130 नंबर और 10 नंबर, ये 140 नंबर का मैटर मैं आप लोगों को वन लाइनर के रूप में दे दूंगा। और ये आने में अब भी कम से भी कम आप लोगों को मैं बता दूं कि कम से कम समय लगेगा 1 महीना, अधिकतम 2 महीने। तो यहां पे मैं लिख देता हूं 2 माह। अब कई जगह क्या टाबर गुरुजी सबकी आ गई, आपकी क्यों नहीं आई? तो बेटा जब तक मैं मेरे अनुसार उस पर मेहनत नहीं करूंगा ना, क्या हाँ मैं अब सेटिस्फाइड हूं, अभी तक मैंने इस प्रोजेक्ट को हाथ में नहीं लिया है। कारण कि स्कूल व्याख्याता के प्रोजेक्ट में लगे हुए हैं हम लगे हुए हैं आपके वरिष्ठ अध्यापक वाले प्रोजेक्ट में जो एग्जाम पहले हैं उनके, हम लगे हुए हैं वीडियो वाले प्रोजेक्ट में, हम लगे हुए हैं ऑब्जेक्टिव बुक्स आप लोगों के उसमें। तो ये जो है 1 महीना मेरा इनमें चला जाएगा, फिर आपको 1 महीना मैं पूरी तरीके से रीट मेंस वालों के लिए दूंगा, तब जाके ये आप लोगों के तैयार होगी। तो मानकर चले नहीं करते भी 2 माह का समय आप लोगों के मेरी किताब आने में लगेगा। अब जो कहते गुरुजी वो आ गई हम तो वो पढ़ ले, भाई पढ़ सकते हो, मैं किसी को मना नहीं करूंगा। जो मेरी पुस्तक पढ़ना चाहता है कि हाँ हमें ये पढ़नी है, उनको कम से कम 2 महीने इंतजार करना पड़ेगा। और रही बात क्लास की, तो क्लास देखो अभी जैसे सुदर्शन बैच है वो आप लोगों को राजस्थान जीके पूरा कवर करवा रहा है, वो पूरा हो चुका बैच। अब मैंने जीके प्रहार बैच शुरू किया है चतुर्थ श्रेणी वाले बच्चों के लिए, तो लेकिन आप लोगों की भी राजस्थान जीके उसमें कवर होगा ही होगा। आप लोग सोचे कि उसी पे थंबनेल पे लिखा हो, तो वो जो है आप लोगों को उसके लिए तो इंतजार करना पड़ेगा। स्पेशली रीट मेंस वाले सिलेबस की बात करें तो अपन जो है उसमें आपको 2-3 महीने इंतजार करना पड़ेगा कि हाँ अब आपको थंबनेल पे लिखा मिल रहा है कि रीट मेंस के लिए ये क्लासेस स्टार्ट। क्योंकि देखो मैं एक व्यक्ति हूं, हाँ टीचर्स और भी पढ़ा रहे हैं अपने यहाँ, लेकिन जो आप मेरे से पढ़ना चाहते हैं या मैं आप लोगों को गुरुजी आप पढ़ाओ, तो फिर उसके लिए मैं एक व्यक्ति हूं, मैं एक करके कितना करूंगा। साथ ही साथ मेरे पास सरकारी सेवाएं भी हैं, उन्हें भी नियमित रखना है, उनको भी समय देना है। वो छोटे छोटे जो नौनिहाल बच्चे हैं वो भी अपने मेरे से आशाएं रखते। तो ये जो है ये चीजें इस तरीके से चलेगी। आप लोगों को स्पेशल क्लासेस के लिए, आप लोगों को स्पेशल बुक्स के लिए कम से कम 2 महीने इंतजार करना है। और यदि बात करेंगे गुरुजी इसकी स्पेशल टेस्ट सीरीज रीट मेंस की, ठीक है, रीट मेंस की स्पेशल टेस्ट सीरीज वो हम दे चुके हैं, वो हमने दे दी है, शायद इसमें यहाँ पे नहीं लगा हुआ है, यहाँ पे दे दी है। फर्स्ट ग्रेड की दे दी, सेकंड ग्रेड की दे दी, रीट मेंस की दे दी। टेस्ट सीरीज आप लोगों को ऑलरेडी अवेलेबल करवा दी है अकॉर्डिंग टू सिलेबस, आप जाके अभ्यास कर सकते हो। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की दे रखी है, पटवारी की दे रखी है। तो ये तो थी मेरे से रिलेटेड, जो मेरे से जुड़े हुए थे उनकी बातें, और ये थी कॉमन अपने जो आप लोगों को अभी से तैयारी कैसे करनी है या कैसे बढ़ना है। कुछ बातें आप लोगों को और ध्यान में रखनी पड़ेगी इन तैयारी को आगे जारी रखने के लिए। उसमें क्या है देखो, आप लोगों को जो है एक नकारात्मक चिंतन से, नकारात्मक सोच से बचना पड़ेगा। ठीक है, नकारात्मकता से दूर रहना पड़ेगा, क्योंकि ये आप लोगों को लक्ष्य से दूर करेगी।
और नेगेटिविटी दुनिया में भरी पड़ी है, बहुत आती है। ठीक है, दूसरी चीज कि आप लोगों को नियमित अध्ययन पे जोर देना पड़ेगा। आप लोगों को नियमित अध्ययन करना जरूरी है, चाहे आप 4 घंटे ही पढ़ो, घंटे मायने नहीं रखते, लेकिन नियमित पढ़ो। यूं नहीं कि आज तो ब्याह में जा रही हूं कल पढ़ना, ठीक है, आज दोस्त बुला दियो बट जा रही हूं कल पढ़ना, ये वाली घातक है चीजें। आपको नियमित चाहे 2 घंटे ही पढ़ो, लेकिन नियमित पढ़ना बहुत जरूरी है। जब ये आ जाए जीवन में, समझ लेना सफलता अपने करीब है। ठीक है, दूसरी चीज आप लोगों को देखो अति से बचना है। किसकी अति? एक तो मार्गदर्शन की, मार्गदर्शन और पुस्तकों की अति से भी बचना है। ये सबसे घातक है आज की दुनिया में, पुस्तकों की अति से। मान लीजिए आपने एक गाइड मेरी ले ली, एक अन्य पब्लिकेशन की ले ली, एक कोई आपका दोस्त पढ़ रहा था वो भी ले ली, 5 गाइडें तो आपने 5 तो गाइडें ले ली, इसके अलावा आपने और भी पुस्तकें ले ली, तो वो उससे बचना है। दूसरी चीज, आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसके लेवल के अनुसार पढ़ना है, लेवल के अनुसार पढ़ना है। मेरे पास में एक ऐसा उदाहरण है, मैं नाम नहीं लूंगा उस बच्चे का, लेकिन उसको मैंने बहुत समझाया है और उसका सिलेक्शन हो नहीं रहा, जबकि वो मेरे से लगातार लगभग समझो 5 साल से संपर्क में है। एक उसने गलती क्या किया, एक तो वो मार्गदर्शन की बहुत अति करता है, ठीक है, उसकी गलतियां ये है। एक वो जैसे तैयारी कर रहा है रेट मेंस की, लेकिन वो पढ़ाई करेगा यूपीएससी लेवल की। मैंने उसे 1000 बार समझाया कि बेटा जिसकी तैयारी कर रहा है वो पढ़ ले, चाहे उससे 5% ऊपर पढ़ ले, लेकिन इतना मत कर। अब दूसरे बच्चे आकर और सिलेक्ट हो गए, बहुत सारे उसके साथ में पढ़ने वाले भी, लेकिन वो बच्चा जो है उसका भी, उसकी गलतियां ये है कि उसको जो चीज समझाते वो लगता है कम, कि नहीं मेरे को तो वो मेरे ऐसे वो करूंगा तब वो हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो देखो ये चीजें जो है घातक होती है। जो लेवल है ना एग्जाम का उसके अनुसार पढ़ना जरूरी है। मान लीजिए उसके अनुसार पढ़ रहे हो और 5 प्रश्न आपके बाहर चले गए, कोई दिक्कत नहीं है, क्या दिक्कत है, लेकिन आप बहुत अति में जा रहे हो तो आपके रल वाले बहुत सारे गलत हो जाते हैं, आप मैनेज नहीं कर पाते। आपका दिमाग इतना विवेकानंद वाला नहीं है कि आप जो है एक बार पढ़ोगे याद हो जाएगा या जो भी। ये चीजें बेटा यहाँ पे है ना, आप वस्तु स्थिति में जियो, आप मतलब उसमें मत जियो कि आपने मार्गदर्शन में बहुत सारे लिजेंड देख रखे, अरे वो सर वो इतने वैसे हुए थे, उन्होंने ये पढ़ा, उन्होंने ये कहा। नहीं नहीं नहीं, यहाँ गलतियां करते हो आप लेवल के अनुसार पढ़ो। अपन बिल्कुल साधारण बुद्धि के व्यक्ति हैं, अपन बिल्कुल साधारण व्यक्ति, उस तरीके से जियो, आप उसके अनुसार पढ़ो और उसके अनुसार पढ़ते रहो बस। चतुश्रेणी करो ना, चतुश्रेणी के अनुसार पढ़ो। चतुश्रेणी वाले फर्स्ट ईयर की किताबें पढ़ेंगे, डब्बे वहीं गोल हो जाएंगे, बकरी डिब्बे में। सीधी बात यह है, जितनी जल्दी आप लोगों के ये बात दिमाग में समझ आ जाएगी ना, उतनी जल्दी आप लोगों के सिलेक्शन करीब आ जाएगा। जितनी जल्दी आप लोग इस चीज को नहीं समझ पाओगे, आप लोग सिलेक्शन के करीब नहीं आ पाओगे। तो ये सबसे मेन चीज है कि आप लेवल के अनुसार पढ़ोगे। ठीक है, साथ साथ में क्या करना है, आप जैसे पढ़ते हो ना, आप लोगों के लिए दोहरान बहुत जरूरी है। ठीक है, रिवीजन बहुत जरूरी है, आप लोगों के लिए अभ्यास बहुत जरूरी है, आप लोगों के लिए जो है सोशल मीडिया से दूर रहना बहुत जरूरी है। ठीक है, सोशल मीडिया से दूरी इसलिए क्योंकि देखो, अब मान लो पशु परिचर वाला मैटर है, अब कोई मास्टर किसी को क्या कह रहा है, कोई बच्चे क्या कह रहे हैं, फलानिया क्या कह रहा है, इसमें आप लोग 2 घंटे जैसे देखने लगे, 2 घंटे निकल गए, पता नहीं चला। नुकसान किसका? फायदा तो कुछ नहीं, नुकसान किसका? अपना समय का नुकसान। सबसे बड़ा नुकसान आजकल पैसों से भी ज्यादा समय का है। समय निकल गया यानी सब कुछ निकल गया। तो यहाँ पे सोशल मीडिया से दूरी। सोशल मीडिया जैसे ही खोलोगे, इंस्टाग्राम पे कोई ना कोई ठुमके लगाते हुए दिख जाएगा आप लोगों को। क्या मतलब कुछ भी नहीं। चाहे अपन गाली दें उसको मन में, लेकिन फिर भी समय तो गया, तो गाली देने में भी समय क्यों जवाना। इसलिए जो है अपने को यहाँ पे ये ध्यान रखना है, इससे दूरी ये तभी काम में लेना है जब आपको फायदा पहुंचा रही है। मान लीजिए किसी शिक्षक का टेलीग्राम चैनल खोल के आप लोगों ने बढ़िया कोई चीज पढ़ ली तो आपको फायदा है। आपने इंस्टाग्राम भी खोला तो वहां पे कोई एजुकेशनल पोस्ट पढ़ी, फायदा है। ठीक है, आपने जो है कुछ भी यूट्यूब खोला है, वहां से क्लास देखिए, चाहे 2 घंटे देखिए क्लास, लेकिन वो भी फायदा है कहीं ना कहीं। लेकिन आप लोगों ने यूट्यूब खोल के कहीं ना कहीं कोई बकेती देखी है तो वो फायदा नहीं है, वो आपका टाइम वेस्ट किया है। दूसरी बात, यूट्यूब अगली बार वापस वही बकेती वापस बताएगा आपको, उससे रिलेटेड बताएगा। यूट्यूब की भी ये चीज है, आपने एजुकेशनल वीडियो देखा, आपको एजुकेशनल वीडियो बताएगा। आपने फालतू की कोई चीज देखी है, वो फालतू चीज बताएगा कि ले भाई देख एक और है, एडी एडी एक और है, और देखो और बताएगा। इसलिए कभी भी सोशल मीडिया का उपयोग बहुत सोच समझ के करो। ये आप लोगों की मतलब तारने वाला भी है, ये आप लोगों को घातक भी, आप लोगों को जो है डब्बे गोल करने वाला भी है। तो यहाँ पे इनका बहुत सोच समझ के आप लोगों को इस्तेमाल करना है। तो ये मेन चीजें मैंने बताई है कि आप लोगों को क्या ध्यान में रखनी चाहिए क्या नहीं। और अभी से तैयारी करनी है तो आरबीएससी की पुस्तकें पढ़नी शुरू कर दो, चाहे आरबीएससी सार संग्रह चाहे कैसे भी, तो राजस्थान जीके पे आपकी पकड़ होती रहेगी। ठीक है, साथ साथ में सिलेबस जो है विस्तृत जारी हुआ है पहले वाली भर्ती का, उसको टारगेट करके आगे बढ़ते चलो।
यहां पे सिलेक्शन लेना ना आपको, तो ध्यान रखना कि 4 बार रिवीजन होना जरूरी है, 4 बार दोहरान आप लोगों के जरूरी है, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा। ये बहुत जरूरी है, इसलिए कोर्स जितना जल्दी हो सके पूरा करो, टारगेट लेकर पढ़ो, डेली टारगेट लो, कोर्स जितना जल्दी के, हाँ एक बार कोर्स पूरा पूरा पढ़ ले, चाहे उसमें से याद कुछ ही नहीं है लेकिन देख सब कुछ लिया है, वो एक बार, फिर जैसे जैसे 3-4 बार और पढ़ोगे सारी चीजें याद होगी, फिर अभ्यास करोगे, रिवीजन करोगे, माहौल अपने आप बनता मिले चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है एकदम नियमित होकर पढ़ना है, संयमित होकर पढ़ना है, बिल्कुल ही डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। तैयारी जो है अभी से करनी पड़ेगी, अब ये वैकेंसियां कहीं नहीं गई। ठीक है, और बाकी जो टैबर है सारा ही, और भी इंफॉर्मेशन मान लीजिए क्लास, बुक्स और या कोई वीडियो है, कोई भी सूचना टेलीग्राम पर मिलेगी आप लोगों को, तो गौरव ज्ञानधारा टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। अपन मिलते हैं साथियों अब अगले वीडियो में, अगले सेशन में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।